माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट कर लिया था, पोटेंशियल एनर्जी भी कंप्लीट हो लिया था। आज के वीडियो में हम कैपेसिटर की शुरुआत करेंगे। कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर इज ए डिवाइस। कैपेसिटर इज ए डिवाइस। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या करती है? विच स्टोर्स चार्जेज, विच स्टोर्स चार्जेज, जो चार्जेज को क्या करती है? स्टोर करती है। ये सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर का सिस्टम सेपरेटेड बाई सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटर, ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर जो कैसे सेपरेट होता है? इंसुलेटर से। कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? कॉल्ड प्लेट्स कहेंगे। ये जो इक्वल और अपोजिट चार्जेज हैं क्या कहलाएंगे? प्लेट्स कहलाएंगे। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड, और ये सिस्टम क्या होगा? कैपेसिटर होगा। अब सपोज करो हम दो कंडक्टर ले लिए, किसी भी शेप साइज, एक कंडक्टर ही हो गया, दूसरा कंडक्टर ही हो गया। ये क्या है? कंडक्टर 1 है, ये फर्स्ट कंडक्टर है, और ये जो है सेकेंड कंडक्टर है, कंडक्टर 2 है। यहाँ जो चार्ज है प्लस प्लस चार्ज है इस कंडक्टर पे, इस कंडक्टर पे जो चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। ये चार्ज क्या है? प्लस क्यू है। ये चार्ज क्या है? माइनस क्यू है। इसका पोटेंशियल हम क्या माने? V1 है। इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या है? V2 है। और यही अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? कैपेसिटर कहलाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, क्लियर हो गया कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसका मार्केट का नाम कंडेंसर है, जो चार्जेज को क्या करता है? स्टोर करता है। ये सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर कैरी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, जिनको हम प्लेट कहेंगे, और ये जो टोटल सिस्टम है नोन एज कैपेसिटर कहलाएगा। द सिंबल ऑफ कैपेसिटर इज, कैपेसिटर का क्या सिंबल है? इस तरह का एक कैपेसिटर का सिंबल होगा। लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव होगी और राइट प्लेट निगेटिव होगी। हम यहाँ देखेंगे एज पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल क्या है? ग्रेटर देन निगेटिव प्लेट के पोटेंशियल से। देयरफॉर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी V1 माइनस V2 होगा। द चार्ज गिवन टू कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference between the plates, that is Q is directly proportional भी। जैसे साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन, Q इक्वल टू C इंटू V। C जो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, वेयर C क्या है? C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये जो है कैपेसिटर का कांस्टेंट है, इसे हम कैपेसिटेंस कहेंगे। ये जो है कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस आगे यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये जनरल क्वेश्चन बन जाता है।
तो माय डियर स्टूडेंट, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन शेप और साइज। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, इस पर डिपेंड करता है, ऑन शेप पर डिपेंड करता है, या साइज ऑफ द प्लेट, या प्लेट्स के शेप और साइज पर डिपेंड करता है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, और किस पर डिपेंड करेगा? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के भी सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच कैसा मीडियम है डाइलेक्ट्रिक, उस पर डिपेंड करेगा। अब जो बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। हमने देखा था जो फार्मूला Q इक्वल टू सी भी, तो सी द व्हाट, Q बाई भी। तो द रेशियो ऑफ, क्या डिफिनीशन होगी? द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसे Q से डिनोट करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिनोट कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल भी बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसे C से डिनोट करते हैं। दैट इज, क्या फार्मूला बना? C इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाउ यू कैन डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो चले, हमने कैपेसिटेंस की डिफिनीशन हमने यहाँ पढ़ लिया। कैपेसिटेंस कैसी क्वांटिटी है? देखो माय डियर स्टूडेंट, फिजिक्स में यही सोचना होता है कि सबसे पहले डिफाइंड करना होता है कि क्या है, फिर उसकी पहचान बतानी होती है, स्केलर है कि वेक्टर है, देन यूनिट एंड डायमेंशन। तो कैपेसिटेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। क्यों? इट इज रेशियो ऑफ टू स्केलर। तो यहाँ लिखोगे आप कि कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू स्केलर। कौन कौन दो स्केलर हैं? चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात हम करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ सी। कैपेसिटेंस के यूनिट और डायमेंशन की बात होगी कि इसकी यूनिट कैसी होगी, इसकी डायमेंशन कैसे होगी। एज सी इक्वल टू क्या है? Q बाई भी है। सी इक्वल टू Q बाई भी, सी जो है Q बाई भी है। एसआई यूनिट ऑफ सी, सी की एसआई यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ Q, यूनिट ऑफ चार्ज अपान यूनिट ऑफ भी। क्या यहाँ यूनिट होगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। भी की यूनिट क्या होती है? बोल्ट होती है। भी की यूनिट बोल्ट होती है। कूलम्ब भी साइंटिस्ट का नाम, बोल्ट भी साइंटिस्ट का नाम।
यह रेशियो किस नाम से जाना जाएगा? इज नोन एज, इसे हम फैरड कहेंगे। फैरड साइंटिस्ट का नाम है यहाँ हम देखेंगे कि 1 फैरड किसके इक्वल होता है। व्हाट इज द 1 फैरड? 1 फैरड इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। इफ चार्ज आप कैसे डिफाइन करोगे? डेट इज इफ चार्ज ऑफ 1 कूलाम का चार्ज किसे देते हो? इज गिवन टू एनी प्लेट, इज गिवन टू एनी प्लेट ऑफ कैपेसिटर, एनी प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस potential difference between the plate of capacitor, plates of capacitor क्या हो जाए? is 1 volt, then capacitance of capacitor is defined as 1 farad. This is the definition of 1 farad. अब हम इसकी अदर यूनिट डिस्कस करेंगे। अदर यूनिट्स जो न्यूमेरिकल में यूज होगा। अदर यूनिट्स 1 मिलीफैरड, 1 मिलीफैरड मीन्स 1 स्मॉल m कैपिटल M, मिलीफैरड मीन्स 10 पावर -3 फैरड। 1 माइक्रोफैरड मीन्स 1 म्यूएफ, 10 पावर -6 फैरड। 1 नैनोफैरड मीन्स 1 NF, 10 पावर -9 फैरड। 1 पिकोफैरड मीन्स 1 PF। इसके बराबर लिख सकते हो 1 माइक्रोफैरड मीन्स लिख सकते हो 10 पावर -12 फैरड। माय डियर स्टूडेंट, अब बात करेंगे डायमेंशन कैसे निकालेंगे। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ चार्ज अपॉन डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है, बट जो पोटेंशियल है क्या हमने पढ़ा था, वर्क अपॉन चार्ज होता है। अभी वैल्यू हम पुट करेंगे। ये तो क्यू है, भी का मतलब क्या है? वर्क बाई चार्ज है। ये चार्ज ऊपर जाएगा मीन्स क्यू के डायमेंशन का होल स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ द वर्क। चार्ज की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है? ET का होल स्क्वायर। वर्क की डायमेंशन हमें पता है ML2T-2। अब यहाँ इसे सॉल्व करोगे, कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या आएगी? M ऊपर जाएगा तो M-1, L पे 2 है, L ऊपर जाएगा तो क्या होगा? L पावर -2। T ऊपर जाएगा, -2 और +2 मिलके T पावर 4 E²। ये डायमेंशन है कैपेसिटेंस की। क्या होगी इसकी SI यूनिट, मतलब यहाँ डिराइव्ड निकालना है, जो फंडामेंटल से डिराइव्ड हो रही है। तो kg-1 मीटर-2 सेकेंड पावर 4 और क्या है? एम्पियर का। अब जो है हम यहाँ कुछ पॉइंट न्यूमेरिकल के लिए डिस्कस करेंगे। फॉर न्यूमेरिकल्स FN हम लिख रहे हैं। कई बार जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, बात हम उनकी करेंगे। FN1 एज C का हम फार्मूला पढ़े हैं, C = Q/V।
अगर इसे कैलकुलस के तौर पे देखें तो सी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी वी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ क्यूबिक ग्राफ। और स्लोप को कैसे लिखते हो, टेन थीटा। यहाँ हम देखेंगे कि सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टेन थीटा। माय डियर स्टूडेंट, कई बार एक क्वेश्चन ग्राफ बेस आ जाता है। एक ग्राफ बन गया, इस एक्सिस पे चार्ज क्यू है, इस एक्सिस पे पोटेंशियल भी है। सपोज करो कि तुम्हारे पास यू हैव द टू कैपेसिटर हैं, एक तो ये है, एक ये है। ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकेंड कैपेसिटर है, ये तो ओरिजिन है। यह एंगल θ1 बना रहा है, यह जो है एंगल θ2 बना रहा है। देखना है किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो क्यों होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं C2 बाई C1 इक्वल टू tan θ2 अपान tan θ1। हमें पता है कि tan इज द इंक्रीजिंग फंक्शन है, वैल्यू बढ़ने से, tan एंगल की वैल्यू बढ़ने से रियल वैल्यू बढ़ती है। एज θ2 ग्रेटर देन θ1 मीन्स tan θ2 greater than tan θ1. So you can say that capacitance of second capacitor greater than capacitance of the first capacitor. This is the very important। और इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, यह हमें याद रखना। Fn2। अब जो है हम आगे चलते हैं। एज C इक्वल टू हम फार्मूला पढ़े हैं Q बाई V फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। क्यू की वैल्यू क्या होती है, n इंटू ई। सपोज माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास दो प्लेट हैं, एक फर्स्ट प्लेट है, ये जो है सेकेंड प्लेट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या n है। तो इस प्लेट पर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस प्लेट पर कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है, चार्ज हमें मिल गया। तो देयरफॉर यह सिस्टम कैसा बन गया, कैपेसिटर बन गया। तो देयरफॉर व्हाट इज द सी, सी इक्वल टू क्यू बाई भी मीन्स n अपान भी। और इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। यसी वर्मा, क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज 165, और यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन 1 into 10 power 12 electrons are transferred, ये ट्रांसफर्ड हो रहे हैं, आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, ये पियर्स बिटवीन द कंडक्टर, ये पियर्स बिटवीन द कंडक्टर, बिटवीन द कंडक्टर्स, calculate the capacitance of, calculate the capacitance of two conductor system, ये क्वेश्चन है। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे।
सेम कंसेप्ट जो अभी हमने पढ़ा है कि द टू कंडक्टर सिस्टम क्या फॉर्म करेगा, द टू कंडक्टर सिस्टम, द टू कंडक्टर, द टू कंडक्टर्स का जो सिस्टम है ये क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म एक कैपेसिटर बनाएगा। इसका मतलब कि एक कंडक्टर पे पॉजिटिव और दूसरे कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज हो गया। क्या गिवन है, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 1 × 10⁻12। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का है। हमें क्या फार्मूला पता है, देयरफॉर कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, कैपेसिटेंस C Q/V। Q की वैल्यू क्या है, N हो गया, N/V। वैल्यू पुट करो, 1 × 10⁻12, 1.6 10⁻−19/10। अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो 1.6 10⁻−8 फैरड यह आंसर है इस क्वेश्चन का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक प्लेट पॉजिटिव होगा तो दूसरा प्लेट नेगेटिव होगा, और ये सिस्टम क्या बन जाएगा, ये सिस्टम बन जाएगा कैपेसिटर। और इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन बन जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। माय डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमारे कोर्स में है उसके कैपेसिटेंस का डेरिवेशन बोर्ड में पूछता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो है 10th पॉइंट है, 10th पॉइंट, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हमें पढ़ना है और इसके कैपेसिटेंस को हमें डिराइव करना है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर consist of two large plane parallel metallic plates separated by a small distance, small distance। माय डियर स्टूडेंट, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो लार्ज मेटल की प्लेट होती है और इनके पास थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। अब जो है हम मान के चलें, अब ये सब कुछ जो है हम फिगर में देखेंगे। आई विल मेक द फिगर। सपोज करो कि एक जो है एक मेटेलिक प्लेट ये हो गई, ये मेटेलिक प्लेट हो गई, दूसरा जो है मेटेलिक प्लेट ऐसे हो गया। ध्यान देना, यहाँ चार्ज क्या है, प्लस चार्ज है, तो जितना इस पर प्लस चार्ज रहेगा सेकेंड प्लेट पर क्या होगा, उतना ही माइनस चार्ज रहेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ प्लस सिग्मा है, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा है। इस प्लेट को हम क्या करते हैं, इस प्लेट को हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं। यहाँ प्लस आता है, इंडक्शन की वजह से यहाँ माइनस आता है, और दूसरे प्लेट को हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ से क्या करते हैं, कनेक्ट हम कर देते हैं, यह अर्थिंग कर देते हैं। जो एक्सेस चार्ज होगा अर्थ में चला जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। यहाँ नेट फील्ड जीरो होगा, यहाँ नेट फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। बिटवीन द प्लेट में फील्ड हमें मिलेगा, और यह जो फील्ड लाइन कैसे चलेगी, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। लेफ्ट साइड में भी ई नेट जीरो हो जाएगा, राइट साइड में भी क्या होगा, ई नेट जीरो हो जाएगा।
यहाँ सिग्मा यह जो है कैपिटल ए जो है एरिया ऑफ प्लेट है, एरिया ऑफ प्लेट। डी जो है इनके बीच का सेपरेशन है। ये फिगर का नाम क्या हो जाएगा, यही फिगर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या देखा कि दो पैरेलल प्लेट होते हैं जो एक स्मॉल डिस्टेंस पे क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। अब जो है हम आगे चलते हैं। इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन व्हाट इज द सिग्मा चार्ज अपान एरिया। तो सिग्मा की वैल्यू हम क्या पा जाएंगे, Q बाई ए। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट्स हम देखेंगे गॉस लॉ में पढ़े भी थे कि थीन शीट की वजह से जो फील्ड मिलता है प्लस चार्ज का और माइनस प्लेट चार्ज का, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। फार्मूला पढ़े थे सिग्मा अपान ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट मीन्स ट्वाइस सिग्मा अपान ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू है Q अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी किसके इक्वल होगा, E इंटू डी के। E की वैल्यू हम पुट कर दें Q अपान E एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देयरफॉर कैपेसिटेंस C किसके इक्वल होगा, Q अपान V। तो एक Q हो गया। V की वैल्यू हम क्या पाए थे, Q अपान E एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला बना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, विच इज द वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला। आप इसे याद रखोगे। कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये डेरिवेशन यही कंप्लीट होता है, यह हम याद रखेंगे। आगे माय डियर स्टूडेंट, एक नोट के तौर पे न्यूमेरिकल के लिए हमें क्या तैयार करना है यह हम देखें। when dielectric जिसका कांस्टेंट K है is completely filled between the plate, plates of कैपेसिटर D। C का क्या फार्मूला हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट KA अपान D। माय डियर स्टूडेंट, अगर कहीं सर्कुलर प्लेट ले लें, फॉर सर्कुलर प्लेट पर क्वेश्चन पूछा जाए तो सर्कुलर प्लेट की एरिया क्या हो जाएगी, पाई इंटू आर स्क्वायर, वेयर आर क्या है, रेडियस है। फॉर स्क्वायर प्लेट, अगर स्क्वायर प्लेट ले लिया जाए तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी, साइड स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। एरिया की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और क्वेश्चन अपने से सॉल्व होते जाएंगे। अब जो है हम यहाँ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। NCERT पैराग्राफ के अंदर का क्वेश्चन है, NCERT इनसाइड पैराग्राफ। ये पैराग्राफ के अंदर का क्वेश्चन है, यानी जो ओल्ड NCERT है, ओल्ड NCERT पेज 75 पर एक क्वेश्चन है। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
क्वेश्चन लिखोगे फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए द प्लेट्स आर separated 1 centimeter apart and capacitance of capacitor इज क्या है 1 farad है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। दिस इज द क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ यही पहचान करें कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। अगर इतना पता है तो न्यूमेरिकल नहीं फंसेंगे। तो क्वेश्चन में देखें कि कैपेसिटेंस क्या दिया है, C = क्या दिया है 1 फैरड दिया है। सेपरेशन क्या है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। H पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या फार्मूला है ε0A/d। C जो है 1 है। ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 इंटू एरिया अपॉन सेपरेशन 1 इंटू 10⁻⁻2। अब इसे हम एरिया अगर हमें निकालना हो तो व्हाट इज द 1 इंटू 10⁻⁻2 8.85 10⁻⁻12 बचा क्या 10⁻10 ऊपर बचा 8.85 ऑलमोस्ट इक्वल 10⁻9 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट हमने देखा कि कैपेसिटेंस को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ एक्यूरेसी वैल्यू पुट करते हुए कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। NCERT 2.8 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। NCERT एक्सरसाइज का 2.8 है और यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम देखें। इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates के बीच में एयर है। each plate has an area of 6 into 10⁻³ meter square and the distance between the plates is 3 millimeter है। Calculate the capacitance of the कैपेसिटर। ये तो फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट है इफ दिस कैपेसिटर हो गया इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करा दिया जाए तो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच
प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एक क्वेश्चन है। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या क्या दे रखा है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन जो प्लेट की एरिया है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एसआई में दिया है। प्लेट के बीच का सेपरेशन डी क्या दिया है, 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलें, 3 इंटू 10⁻³ मीटर। पोटेंशियल जो दिया है 100 वोल्ट दिया है। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, सी उसका ε0 A/d। वैल्यू पुट करो 8.85 10⁻12। एरिया 6 इंटू 10⁻³ है अपान 3 इंटू 10⁻³ है। ये कैलकुलेशन 1.77 10⁻11 फैराड आएगा। और यह जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है जो हमें मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चार्ज क्या होता है, एज सी का क्या वैल्यू है, Q/V। तो देयरफॉर कितना चार्ज होगा, Q इक्वल टू C इंटू V। सी की वैल्यू हमें पता है 1.77 10⁻11 और V है 100। तो क्या आएगा 1.77 10⁻⁹ कूलम। ये जो है चार्ज हमें मिल जाता है। माय डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन और हम डिस्कस कर रहे हैं एस.सी. वर्मा का। उसी के साथ आज की ये वीडियो जो है कंप्लीट होगी। एस.सी. वर्मा, एस.सी. वर्मा, एस.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 2 पेज 165 पे है। द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर मेड ऑफ सर्कुलर डिस्क्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर each. If the separation between the plates is क्या है 1 मिलीमीटर, what is the capacitance, एक क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखें। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। गिवन रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 5 इंटू 10⁻² मीटर है। सेपरेशन जो दिया है D इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10⁻³ मीटर है। फॉर सर्किल के लिए हमें एरिया पता है, फॉर सर्कुलर प्लेट है तो एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू r²। देयरफॉर एज कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला है, ε0 A/d। ε0 एरिया क्या है पाई r² अपान d। वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करने के बाद ε0 की वैल्यू 8.85 10⁻12, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस स्क्वायर 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर अपान सेपरेशन जो है 1 इंटू 10⁻³ है। ये जो कैलकुलेशन सी का आएगा
6.95 10⁻11 फैरड, और यही आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट, आज जो है हमने जो डिस्कस किया, कैपेसिटेंस क्या होता है, उसकी कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट होती है, आफ्टर दिस इसके बाद हमने जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिस्कस किया और उस पर बेस हमने क्वेश्चन किया। तो ओके स्टूडेंट, थैंक्स, बाय।